गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक में हम लोग जो है पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो आप जो देख रहे हैं कि जो है पढ़ाई का पैटर्न फिजिकल से इसका भिन्न होता है। इसमें हम लोगों को जो है तत्वों की केमिस्ट्री पढ़नी होती है, यौगिकों की केमिस्ट्री पढ़नी होती है। इससे में रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बनाने की विधि पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे तत्व के। फिर उनके जो है यौगिक जो है जो हमारे सिलेबस में दिया है उनके बारे में पढ़ा जाएगा। तो आज जो है हम लोग नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व की पढ़ाई हम लोग जो है 11th में भी कर चुके हैं कि पीटी में जो है वर्ग जो है 13 से लेकर और 18 तक के तत्वों को जो है हम लोग पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग परिभाषा जानते हैं कि वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि पी उप कक्षा में भरता है तो उसको हम लोग पी ब्लॉक तत्व कहते हैं, एक हीलियम को छोड़कर। हीलियम में ऐसे जो है पी में नहीं भरता है, लेकिन वह जो है वर्ग 18 का तत्व होता है, लेकिन उसको हम लोग पी ब्लॉक में नहीं रखते हैं, लेकिन पीटी में आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो पीटी में जो है वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, पी ब्लॉक तत्व ये कहलाते हैं, क्योंकि इसमें हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो है तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी उप कक्षा में भर रहा है। तो वर्ग 13 और 14 के बारे में हम लोग जो है 11th में पढ़ाई कर चुके हैं, उन तत्वों के बारे में, इनके यौगिकों के बारे में। अब हम लोग जो है वर्ग 15 के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जो है जो हमारे सिलेबस में दिया है उसी के अनुसार हम लोग चला जाएगा। तो वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं वो देखिए हम लिख दिए एक बार। नाइट्रोजन N, इसका संकेत है। फास्फोरस का P, आर्सेनिक का जो है AS, एंटीमनी Sb और बिस्मथ जो है Bi। तो कोई इनके बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को इनके जो है बारे में जानना होगा कि कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं। इनकी बेसिक जानकारी हमको लेनी जो है जरूरी होती है। आप कोई भी चीज जानकारी, किसी भी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में जानकारी जब करते हैं तो आप ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ है, कैसे है, क्या स्थिति है। उसी तरह से हम लोग इन तत्वों के बारे में भी जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो देखा गया कि वर्ग में जो है नीचे की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं तो इनके अधात्विक गुण घटता जाता है और धात्विक गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। देखा गया कि नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होते हैं, अधातु होते हैं। एस और Sb को उप धातु के रूप में रखा गया है और Bi को धातु कहते हैं। उप धातु मतलब हम बताए हुए हैं कि जिसका जो है गुण जो है, जिसके धातु और जो है अधातु दोनों के जो है क्या होता है, बीच में होता है, मध्यवर्ती होता है, तो उसको उप धातु कहते हैं। मतलब इनमें दोनों के गुण होते हैं। अब हम लोग चलेंगे इसकी उपलब्धता के बारे में कि ये कहाँ पाए जाते हैं, इस प्रकृति में इनका जो है एग्जिस्टेंस कहाँ है, ऑकरेंस कहाँ है। तो आप शुरू से ही याद करते आ रहे हैं कि वायुमंडल का मुख्य अवयव जो होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इसमें वायुमंडल में आयतन के अनुसार 78% जो है क्या होता है, बोलिए, नाइट्रोजन होता है। अब भू प्रॉपर्टी, अर्थ क्रस्ट में जो है यह जो आपका वर्ग 15 के तत्व जो होते हैं, इसमें जो है नाइट्रोजन जो होता है वह आपको जो है सोडियम नाइट्रेट, जिसको चिली साल्टपीटर कहते हैं, तथा पोटेशियम नाइट्रेट, इंडियन साल्टपीटर के रूप में ये पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, मतलब मिट्टी में। और जो है जीवों तथा वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। आप आगे पढ़ेंगे प्रोटीन में देखेंगे, या थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे बायोलॉजी में भी या नीचे क्लास में भी। ये प्रोटीन क्या होते हैं, तो नाइट्रोजनस जो है कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन जरूर होता है। ठीक है, अब ये फास्फोरस जो होते हैं वह एपेटाइट वर्ग के खनिजों में पाए जाते हैं, जो फास्फेटिक चट्टानों के रूप में जो है का जो है मुख्य घटक होता है। चट्टान जो मिलते हैं, चट्टान में आप समझते हैं पत्थर, ठीक है, उसमें फास्फेटिक पत्थर होते हैं जो फॉस्फेट के रूप में रहते हैं, उससे फास्फोरस आपको जो है पाया जाता है विभिन्न यौगिकों के रूप में। ठीक है, फास्फोरस प्राणियों एवं वनस्पतियों का आवश्यक अवयव है। अस्थि, हड्डी, आप सुनते हैं कि हड्डी जो है मजबूत करने के लिए फास्फोरस वगैरह लोग खाता है। ठीक है, तो अस्थियों तथा जो है जीवित कोशिकाओं में यह उपस्थित रहता है। फास्फोरस जो है दूध और जो है अंडा में पर्याप्त रूप में पाया जाता है। अगर आप जो है दूध और अंडा खाते हैं तो आपके शरीर में जितनी जो है फास्फोरस की जरूरत होती है उसकी पूर्ति हो सकती है। ठीक है, आर्सेनिक जो है एंटीमनी और बिस्मथ जो होते हैं वह सल्फाइड अयस्क के रूप में जो है पाए जाते हैं। तो यह हो गया इनके जो है उपलब्धि की ये प्रकृति में किस रूप में और कैसे जो है पाए जाते हैं, संक्षिप्त जानकारी हम लोग कर लिए।
अब हम लोग जो है वर्ग 15 के तत्वों के जो है परमाणविक गुण और भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो परमाणविक गुण में जानने से पहले हम आपको जो है जो तत्वों के बारे में एक चीज जानना सबसे जरूरी होता है कि उसका परमाणु संख्या क्या है, उसका द्रव्यमान संख्या क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो इसकी संक्षिप्त जानकारी हम लोग करेंगे। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है और परमाणु द्रव्यमान देख रहे हैं 14.01, आमतौर पर हम लोग 14 कह देते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है हीलियम के विन्यास के आगे 2s2 2p3 होता है। फास्फोरस का 15 होता है, 30.97 होता है। एनी मतलब क्या होता है, नियोन 3s2 3p3 होता है। आर्सेनिक में जो है 33 होता है इसका परमाणु संख्या, परमाणु भार होता है इसका 74.92 और यह जो है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2 4p3 होता है। ठीक है। Sb जो है क्या होता है बोलिए 51 होता है इसका परमाणु संख्या 121.75 जो है क्रिप्टॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और प्लस जो है क्या होता है 4d10 5s2 5p3 होता है। ठीक है। बिस्मथ का जो है क्या होता है तो 83 होता है, 208.98 होता है। यह जीनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f14 होता है, 5d10 होता है, 6s2 और 6p3 होता है। तो यह इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इन तत्वों के बारे में संक्षिप्त जानकारी हो गई। ऐसे आपके बुकों में जो है बहुत सारे जो है इसके गुण जो है उसमें लिखे हुए हैं, एक पूरा टेबल बना है, लेकिन सारा चीज याद नहीं रखा जा सकता है। लेकिन इन बातों को जानना जो है सबसे आवश्यक होता है, इसलिए हमने लिख दिया है। अब इसका हम लोग देखेंगे कि जो है गुण में जो है एक गुण हम लोग देखें क्या चीज, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहला क्या जाने हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके संयोजी सेल मतलब बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2 NP3 होता है। N क्या होती है, बाह्यतम कक्षा होती है। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि S जो है पूर्णतः भरा है और P क्या है, अर्ध भरा है, आधा भरा हुआ है। P में 6 होता है तो 3 ही है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब कोई भी कक्षा आधी या पूरी भरी होती है तो अधिक अस्थायी होती है। तो इसमें आधा भरा होने के कारण से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अधिक अस्थायी होता है। मतलब जो है कि इनमें अतिरिक्त अस्थायित्व जो है आ जाता है। अब है इसका परमाणु तथा आयनी त्रिज्या। तो त्रिज्या का नाम आप सुने हैं कि परमाणु या आयन को हम लोग एक गोला मान लिए हैं कि वो गोलीय आकृति का होता है, तो उसकी त्रिज्या होगी। तो परमाणु संख्या वर्ग में हम देखेंगे कि ऊपर से नीचे जब चलते हैं तो जो परमाणु संख्या में वृद्धि होती है और परमाणु संख्या में वृद्धि के कारण से जो है उनके जो है उनमें जो है कक्षा की संख्या में वृद्धि होती जाती है, क्रमशः वृद्धि होती जाती है। और जब कक्षा की संख्या बढ़ती है तो इसी के साथ साथ जो है परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या में भी वृद्धि होती है। तो ये हो गया इनके संक्षिप्त जानकारी। मतलब ये वर्ग में जो है ऊपर से नीचे चलेंगे तो जो है इनके जो है परमाणु तथा आयनिक त्रिज्या में क्या होती है, वृद्धि। ठीक है। तो ये हम लोग सीख लिए कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है अतिरिक्त अस्थायी होता है या ज्यादा अस्थायी होता है। ठीक है। जितना होना चाहिए उससे इसमें अधिक अस्थायित्व आएगा क्योंकि इसमें अर्धभरित जो है P उपकक्षा होती है। तो अब आगे जो है इसके अन्य गुणों के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। ठीक है। पहले हम लोग इसका बेसिक चीज जान लेंगे, तब जो है हम लोगों को नाइट्रोजन के बारे में पढ़ना है, उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, फिर फास्फोरस और उसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। तो जो जो सिलेबस में है हम बताते चलेंगे और आपको पूर्ण तरीके से एक नोट्स भी दिया जा रहा है, इसीलिए हमको काफी मेहनत करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है। तो आप जो है इसका जो है लाभ उठाइए और एक कॉपी जो है बनाकर जो है उसमें इसको लिखते रहिए। ठीक है। और ये जो है इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो है परीक्षा में बहुत आसानी से पकड़ में आ जाते हैं क्योंकि बहुत इसमें ज्यादा सोचने वाला और ज्यादा बुद्धि लगाने वाला चीज नहीं होता है। बस इसको जो है समझिए और याद कर लीजिए और याद करके आप आसानी से जो है इसके क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, बहुत आसानी से पकड़ा जाते हैं। ठीक है। तो हम लोगों को एग्जामिनेशन की तैयारी भी करना है और जानकारी भी करनी है। चलिए, थैंक यू।